देखिए, बरहिया रेलवे स्टेशन पर आज से इस ट्रेन का ठहराव हुआ है। पिछले 5 वर्षों से इस ट्रेन का ठहराव उठा लिया गया था कोविड पूर्व में। ये सामने से भागलपुर दादर आ रही है, जो कि भागलपुर लोकमान्य तिलक ट्रेन है। इसका स्टॉपेज आज 5 साल के बाद बरहिया में होने जा रहा है। और यह अपने आप में देखिए कि 5 साल के बाद आज बरहिया में 5 साल के बाद से आज यह पुनः से इस ट्रेन का स्टॉपेज हुआ है, ठहराव हुआ है। और इसके स्वागत में ना तो कोई रेल संघर्ष समिति वाले हैं और ना ही कोई भाजपा कार्यकर्ता, चूँकि सूबे के उप मुख्यमंत्री और हमारे स्थानीय विधायक के अथक प्रयास से इस ट्रेन का ठहराव इस स्टेशन पर हुआ है। जैसा कि हमें तमाम सोशल मीडिया के पोस्टों से मालूम चला था। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जिस इस ट्रेन का ठहराव दिया गया वो सिर्फ भागलपुर लोकमान्य तिलक है। ये सप्ताह में 2 दिन अलग अलग नाम से अलग अलग नंबर से चलती है। और इस ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है। तो पिछले 5 सालों का यह इंतज़ार इस ट्रेन के लिए आज जाकर के सफल हुआ, जब इसको आधिकारिक रूप से इसका ठहराव यहाँ पर शुरू हुआ है। देखिए, इस ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड इस स्टेशन पर थी, क्योंकि मुंबई जाने वाली यह इस क्षेत्र की काफ़ी लोकप्रिय ट्रेन है। और आज से इसका ऑफिशियल हॉल्ट भी पिछले 5 साल के बाद हुआ है। अब इसे क्या ही बोला जाए। मनोरंजन दा, आज से लोकमान्य तिलक का यहाँ पर ठहराव हुआ बरहिया में। ना तो कोई भाजपा के कार्यकर्ता दिखे, ना तो आपके रेल संघर्ष समिति के दिखे। क्या कुछ कारण था, बताइएगा। देखिए, मेरे समझ से चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो या रेल संघर्ष समिति के लोग, सारे लोगों में एक चीज़ समानता है कि सब के सब बरहिया से। और बरहिया पिछले 5 वर्षों से कोरोना पूर्व जिस रेल का ठहराव उठा लिया गया उसके लिए संघर्षरत थे। फिर भी हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा सभी रेल का ठहराव संभव नहीं हो पाया है, इसलिए सबों के बीच उदासीनता। इसलिए कोई एक रेल के ठहराव के बाद जाना उचित नहीं समझे। इसलिए लेकिन अब भाजपा कार्यकर्ताओं
का उपस्थिति नदारद क्यों रहा, इसका तो हमसे ज़्यादा बेटर भाजपा के कार्यकर्ता बता। तो ट्रेन भी तो अच्छा खासा पीछे रुकी रही। हाँ, तो पीछे अब रुकी रहे, किस कारण से रुकी रही, या लोग वहीं स्वागत कर दिए, ये तो कोई बता सकते हैं भाजपा के लिए। तो रेल संघर्ष समिति क्यों नहीं? पिछले बार जब रुकी थी ट्रेन तो उसमें लोग गए थे स्वागत में, इस बार क्यों नहीं? देखिए, पिछले बार जो रेल रुकी थी वो बढ़िया के अपने ताकत से रुकी थी, इसलिए बढ़िया के लोग गए थे और आज भी जाते। ऐसा नहीं कि हमारे मान लीजिए जनप्रतिनिधि के सहयोग से रुका है तो हम लोग नहीं जाते, सो बात नहीं है। लेकिन अगर पूरी गाड़ी रुक जाती तो हम लोग जरूर जाते, स्वागत करते, खुले दिल से स्वागत करते। लेकिन अब एक गाड़ी रुकती है तो किस मुंह से हम लोग जाएंगे? तो कहीं कहीं इसे चुनावी लॉलीपॉप ही समझा जाए। देखिए, चुनाव है तो चुनावी लॉलीपॉप समझिए या जो समझिए, है तो चुनाव। तो चुनाव के समय में भी विकास हो, इसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। चुनाव के बहाने ही विकास हो। नहीं देखिए, जनता को कोई गुरेज नहीं है। विकास जब हो, जब जनप्रतिनिधि जग जाए, सवाल तो तभी यह सवेरा होगा। सवाल तो यह भी है कि पिछले 5 साल में भी तो यह ठहराव हो सकता था, चुनाव आते हैं क्यों? देखिए, ठहराव हो सकता था, ये बात हमसे ज़्यादा बेटर यहाँ के स्थानीय विधायक साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता सकते हैं। आप उनसे पूछिए। आगे का क्या होगा जब अभी ट्रेन नहीं मिला है? अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या इसका रूपरेखा होगा? तो देखिए, बढ़िया को संघर्ष करना पड़ेगा जैसा दिख रहा है, क्योंकि अब कितना अगर नहीं रुका चुनाव तक, चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे इस सरकार में आचार संहिता भी कोई मायने नहीं रखता। लोकसभा चुनाव के वक्त जो है पंडारक में गाड़ी रुक गई, नहीं, लोकसभा चुनाव के वक्त आपको अठमलगोला में एक बार 4 गाड़ी रुकी। विधानसभा का जब उपचुनाव हो रहा था, चुनाव के वक्त आचार संहिता के वक्त पंडारक में गाड़ी रुक गई। इसलिए आचार संहिता कोई मायने नहीं रखता इस सरकार में। जब दिल हो जाएगा यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका आत्मबल होगा तो आचार संहिता में भी रुकेगा। चलिए।